डियर स्टूडेंट, मैं दीपक चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर सेफ हो। और देखो भाई, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर हमने 20 कर लिए। इसके बाद आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 21। और देखो, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते कि मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। और देखो, आप मुझे कमेंट के माध्यम से आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे आप बता सकते हैं। ओके, तो हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा है वो हमारा वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है कि एक झील, ये हमारी झील है, कोई वो भी चलो, एक झील में पानी के तल से, ये पानी का तल है, पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा, पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा, ये दूरी कितनी है भाई? 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचा बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से यहाँ पे क्या भाई? बादल है, और बादल का उन्नयन कोण दिया हुआ कितना भाई? 30 डिग्री। कितना दिया हुआ? 30 डिग्री। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से, ये बिंदु हमारा क्या हो गया भाई? ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, बिंदु ए से अवनमन कोण कितना दिया हुआ? 60 डिग्री। तो ये भाई साहब अवनमन कोण दिया हुआ कितना भाई? 60 डिग्री। अवनमन कोण कितना दिया हुआ भाई? 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ओके। यहाँ से अवनमन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। अवनमन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, डॉट डॉट। तो यह कोण कितना हो जाएगा भाई? जेड की आकृति बनेगी, तो यह कोण कितना हो जाएगा भाई? 60 डिग्री। क्योंकि अवनमन कोण क्या होता है? ऊपर से नीचे, तो जेड की आकृति में क्या बन गया भाई? ये एकांतर कोण। ये दूरी हमने क्या मान ली भाई? एच। अब बिंदु ए से बादल की दूरी क्या लिखेंगे? बिंदु ए से, और किसकी दूरी भाई? बादल की दूरी। बादल की दूरी कितनी है भाई? ए सी। अब देखो, अब इसमें हमें ये क्या करना है, तो समझने वाला एक चीज ये है कि बिंदु ए यहाँ पे, अब ये चीज बताओ भाई कि जब एच मीटर ये और 20 ये, 20 ये और एच ये, यदि इतना कोई लंबा कोई बालक है वो खड़ा है तल पर, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा? इसका जो प्रतिबिंब वो बनेगा हमारा कितना बनेगा भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 20 प्लस एच। ये बिंदु बी, ये बिंदु हमने क्या मान लिया भाई? सी और डी। ये क्या मान लिया भाई? E। तो ईडी दूरी कितनी आएगी? 20 प्लस एच। क्योंकि यहाँ तक लेके यहाँ तक कोई लड़का है, जैसे हम कोई नदी पर खड़े, नदी के समतल पर वहां पे खड़े, तो हमारा प्रतिबिंब नीचे लेके ऊपर तक प्रतिबिंब बनेगा उसमें, किसमें? झील में। इसी प्रकार इतने लंबे का प्रतिबिंब बनेगा 20 प्लस एच। ओके, अब देखो हमें ये दूरी क्या करनी है। यहाँ में देखो ना तो हमारा आधार दिए और ना आधार, ये दूरी हमने कहाँ मान ले भाई? एक्स। कहाँ मान ले? एक्स। अब देखो त्रिभुज ले रहे हैं हम, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में tan कितना भाई? 30। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना भाई? एच, आधार कितना भाई? एक्स। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3।
बराबर एच बटे एक्स, बच गुणा कर देंगे तो एक्स का मान कितना आ गया, एच रूट 3। कितना आ गया भाई, एच रूट 3, क्योंकि टेन 30 का मान 1/√3, बच गुणा कर देंगे एच बराबर एच रूट 3। ये समीकरण नंबर। अब देखो, अब त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, ए बी डी। ए बी डी में टेन 60 लंब बटे आधार, लंब कितना भाई इसका, टेन 60 में लंब हमारा कितना हो जाएगा भाई, लंब बटे क्या आएगा, आधार। तो समकोण की समझ कर थीटा समझ लंब, आधार क्या है वही, और इसका लंब कितना हो जाएगा 20, तो ये और 20 प्लस एच कितना हो जाएगा भाई 40 प्लस एच, आधार कितना भाई हमारा एक्स, कितना भाई एक्स। अब देखो भाई टेन 60 का मान 1/√3 बराबर 40 प्लस एच बटे और √3 क्या कर देंगे बच गुना, अरे सॉरी एक्स, तो एच बराबर √3 40 प्लस एच। समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या रख देंगे मान, एच का मान कितना भाई, एच √3 बराबर √3 40 प्लस एच, 40 प्लस एच। देखो भाई यहां से हमको मान चाहिए भाई एच का, तो देखो टेन 30 का मान होता है 1/√3 एच बटे एक्स, तो एक्स बराबर एच √3, और इसका आधा कितना होगा भाई एच, टेन 60 का, ओके सॉरी 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 यहाँ दिक्कत होगी, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 40 प्लस एच बटे एक्स, बच गुणा करेंगे तो √3 एक्स बराबर 40 प्लस एच, इस समीकरण नंबर 2 में ऐसे मान रख देंगे तो √3 इंटू एच √3 बराबर 40 प्लस एच, गुणा करेंगे तो भाई 3 एच बराबर 40 प्लस एच, एच इधर लगाएंगे 40, 2 एच बराबर 40, एच का मान कितना आ गया भाई 20, ये मान हमारा कितना आ गया 20। अब हमें ये सी दूरी चाहिए, ये लंब और ये कर्ल, समकोण के सामने जाकर भाई कर्ल, कर्ल लंब त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, का लग गया भाई साइन 30 डिग्री, लंब कितना भाई, लंब है कितना हमारा 20, और कर्ल कितना भाई ए सी, साइन 30 का मान 1/2 20 ए सी, बच्चे गुणा कर देंगे, ए सी का मान कितना आ गया भाई 20 दूना 40 मीटर। इसका क्या ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ये भी आपस से क्या आ गई दूरी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है कि एक नदी के पुल के बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवलंबन कौन, ये नदी बह रही है, नदी के बिंदु से अपने अवलंबन कौन कौन दिए हुए 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री अवलंबन कोण ऊपर नीचे बनेंगे तो एकांतर कोण हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा भाई 45। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पुल किनारों से कितने मीटर ऊंची है, 4 मीटर, तो ये दूरी कितनी दी हुई है 4 मीटर, त्रिभुज ए बी सी और डी। अब इसमें क्या लिया नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हमारी ये है, तो ये दूरी हमने कहाँ मान ली भाई एक्स, ये दूरी हमने कहाँ मान ली भाई। तो देखो भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना नदी की और क्या भाई चौड़ाई, नदी की चौड़ाई एक्स प्लस वाई मीटर। अब त्रिभुज ले रहे हैं भाई कौन सा, ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में
लंब बटे आधार, लंब कितना भाई 4, आधार कितना भाई x, लंब बटे आधार tan 30 का मान कितना होता है भाई 1/√3 बराबर h बटे x, भाई गुणा कर देंगे h बराबर कितना गया h√3, h नहीं है हमारा, कितना मान है भाई 4। अब त्रिभुज ले रहे हैं बी सी डी में tan 45 बराबर लंब बटे, लंब कितना भाई 4, आधार कितना भाई बाई, tan 45 मान 1 बराबर 4/22, गुणा कर देंगे तो बाई का मान कितना आ गया भाई 4, कितना आ गया भाई 4। अब हमको निकालना है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या होती है x प्लस बाई, तो x का मान कितना भाई 4√3 और प्लस के 4 का ले लियो कॉमन, तो √3 प्लस 1, √3 का मान रखो भाई 1.732 प्लस 1, तो 4 इंटू 2.732, 4 2 गुणा करेंगे 4 दूना 8, 4 दिया 12, 1 28 और 29 2, तो ये आ गए 10.92 मीटर। ये हमारे क्या आ गया भाई नदी की चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 22, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद आंसर कितना आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है इसका 10.92 मीटर। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, देखो 23 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो भाई कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, ये हमारी पानी की सतह, पानी की सतह से कितना मीटर ऊंचा भाई 10 मीटर, तो ये दूरी कितनी होगी भाई 10 मीटर। ये हमारा कोई डेक है, ठीक है, इस डेस्क पर खड़ा है एक व्यक्ति, इस पर खड़ा है, ठीक है, यह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। पहाड़ी का जो ये हमारी पहाड़ी है भाई 10 मीटर ऊंची, इस पर खड़ा हुआ है, पहाड़ी का जो अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, पहाड़ी का अवनमन कोण दिया हुआ है हमारा, उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, और अवनमन कोण कितना दिया हुआ भाई 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई। जो हमारा जहाज है, जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो ये हमारा कोण कितना हो जाएगा भाई 30, ये मान लिया ए, ये बी, ये सी, डी और ई। ओके, अब हमको क्या ज्ञात करना भाई, जहाज से पहाड़ी की दूरी, ये हमारा जहाज है, यहां से देखे ये दूरी ज्ञात करनी, ये हमने क्या मान ली भाई x, क्या मान ली x, और पहाड़ी की ऊंचाई, देखो भाई जहाज की दूरी, जहाज की दूरी हमने क्या मान ली भाई x, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई हमने क्या मान ली भाई 10 प्लस h, की पहाड़ी यहां से लेके यहां तक है। ओके, अब देखो त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 30, लंब कितना भाई इसमें 10, आधार कितना भाई x, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10/h,
बच्चे गुणा कर देंगे तो h बराबर कितना है 10√3 मीटर। एक मान तो आपका ये आ गया। अब त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा भाई, सी डी ई। तो सी डी ई में tan 60 कितना भाई, tan 60 लंब, लंब कितना है भाई h, आधार कितना है इसका x, ये दूरी कितनी होगी x ही होगी, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3, h बटे x का मान कितना है भाई 10√3। इसके नीचे एक मान लिया, बच गुणा करेंगे तो h बराबर 10√3 गुणा करेंगे √3 थे तो कितना आ जाएगा 10 × 3 कितना आ जाएगा भाई 30 मीटर। हमें दूरी चाहिए पहाड़ी की, क्या चाहिए भाई ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई होती है h प्लस 10 प्लस h का मान कितना भाई 30 तो कितना आ गया भाई 40 मीटर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। देख भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है मोस्ट, कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, कि 12 मीटर ऊंचा कोई पेड़ है, ये टूट रहा है ए बी सी, टूट जाता है तो जमीन को छूता है और कितने डिग्री कोण बनाता है भाई 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। अरे देखो भाई ये पेड़ है हमारा, ये पेड़ 12 मीटर ऊंचा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ टूट गया। यदि ये दूरी हमने x मान ली, x मीटर टूटा है तो ये कितना होगा भाई 12 - x होगा ही नहीं होगा। ये दूरी x से टूटा है तो ये दूरी 12 - जैसे ये दूरी 5 पे टूट गई तो ये कितना आपको 7, 6 पे टूट गई 6, 4 पे तो कितना आपको 8। अरे ये पेड़ x मीटर से टूटा है तो ये कितना है 12 - x, जैसे ये 5 तो ये 7, ये 4 तो ये 8। ओके, अब tan 60 त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये तो कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो लंब बटे कर्ण कितना आते हैं भाई साइन, साइन 60 बराबर लंब का मान कितना है x, कर्ण का मान कितना है 12 - x, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 h बटे 12 - h, बच्चों गुणा करेंगे भाई तो 12√3 - √3 x बराबर 2h। ओके, अब देखो भाई 12√3 बराबर 2x प्लस √3h। अब देखो भाई √3 का मान रखो भाई 12.1732 बराबर 2x प्लस √3 का मान 1.732 इंटू x। अब देखो गुणा करो है 12 दूना 24 2, 12 दूना 24 2, 12 3 36 और 2 38 3, 12 7 84 और 7 87 8, 12 और 8 20, तो 20.784 बराबर कितने है भाई ये 3.732 x। x का मान निकालेंगे तो 20.784 में भाग दे देंगे 3.732 का, और देखो भाग देने पर आंसर कितना आ रहा है भाई इसका, इसका आंसर आ रहा है 5.569 मीटर। भाग दे के देख लेना, ठीक है। ओके, इसका आंसर कितना आएगा 5.569 मीटर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ओके, उतारो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा था भाई 24। ओके, इसको भी बता लो यार, क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25,
देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि एक राजमार्ग, ये हमारा एक राजमार्ग है। राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। ये हमारी मीनार है, मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। तो मीनार की शिखर, ये हमारी मीनार है, यहाँ से होके गुजर रहा है। तो मीनार के शिखर का, ये हमारी मीनार है, यहाँ से राजमार्ग गुजर रहा है। मीनार के शिखर से राजमार्ग गुजरता है। तो एक कार का अवलंबन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अवलंबन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे 30, एक अंतर कोण कितना हो गया भाई, 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद अवलंबन कोण कितना हो जाता है भाई, 60 डिग्री। तो यहाँ कितना होगा भाई, 60, संपूर्ण 60, ये कितना हो जाएगा भाई, 60, ये कितना भाई, 90। तो देखो कार कितने समय में, कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। कि एक मीनार नीचे से होकर गुजरता है, तो कार कितने समय में, एक राजमार्ग नीचे से होकर गुजरता है, 30 डिग्री को देखता है, 30 60 हो जाता है। तो मीनार कितने समय में नीचे से गुजर जाएगी। अब देखो, ये हमें ज्ञात करनी है, ए बी सी डी। तो ये दूरी हमको क्या करनी है भाई, ज्ञात। ये 6 सेकंड, ये कितना है भाई, 6 सेकंड। ओके, मीटर में आएगी, क्या आएगी, सेकंड में आएगी। अब देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले लिया हमने भाई, कौन सा, tan 30 डिग्री, tan कौन सा ले लिया हमने, चलो 60, ये दूरी हमने कहा मान लिया भाई x सेकंड। तो tan 60 बराबर लंब, लंब हमने क्या माना भाई, ए बी। आधार कितना भाई इसका, x। तो tan 60 में कितना होता है, √3 बराबर ए बी बटे x। ए बी का मान कितना आ गया भाई, x√3, कितना आ गया भाई, x√3। अब देखो भाई, त्रिभुज कौन से था ये, ए सी बी या ए बी सी में। अब त्रिभुज ले रहे हैं हम ए बी डी में, ए बी डी में। tan 30 बराबर लंब कितना भाई, हमने मान लिया ए बी। आधार कितना बन जाएगा, x + 6, x + 6। अब देखो tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी बटे x + 6, 1/√3। ए बी का मान रख देंगे समीकरण 1 से, x√3 बटे x + 6। ए बी का मान रख दिया x√3, तो बस गुणा करेंगे भाई, x√3 में गुणा करते तो √3 थे बराबर x + 6, √3 3x बराबर x + 6। तो 3x - x बराबर 6, तो 2x बराबर 6, 2 से क्या कर दो 3 बार, तो x बराबर कितना आएगा भाई, 3 सेकंड। ओके, देखो ये तो कोई राजमार्ग मीनार नीचे से होकर गुजर रहा है, ये राजमार्ग, ये मीनार नीचे से गुजर रहा है, यहाँ से हमारी कार चल रही है, ये कार चल रही है, ये मीनार है। ओके, ये राजमार्ग, तो मीनार से कार चल रही है 30 डिग्री, 6 सेकंड बाद कौन कितना होता है, 60 डिग्री। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, x दूरी। क्या दूरी ज्ञात करनी है, x दूरी। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा भाई, 3 सेकंड। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26। देखो, वैसे क्वेश्चन नंबर 26 मैंने करा दिया था, लेकिन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आ गया है, ठीक है। देखो, मीनार के आधार से, ये मीनार है, मीनार का आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर दो उन्नयन कोण रखे हैं।
ये बी, ये सी और ये डी, ये 4 मीटर दूरी दी हुई है। कितनी? 4। और ये दूरी कितनी दी है भाई? 9 मीटर। मैंने सबसे पहले उदाहरण कराया था कि h बराबर कितना आता है भाई, ये क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। मैंने जवाब वहाँ भी बताया था कि क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज दिया हुआ है कि मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है तो कैसे दे रखे हैं? पूरक कोण। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई हमें क्या सिद्ध करनी है भाई? ये दूरी हमें सिद्ध करनी है 6 मीटर। देखो भाई, कोण सी बा कोण बी कैसे है भाई? पूरक कोण। कैसे है भाई? पूरक कोण। यदि कोण हमने ये थीटा मान लिया, ये कितना होगा भाई? 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोण बी प्लस कोण सी बराबर 90। सी हमने थीटा मान लिया, तो कोण बी कितना हो जाएगा भाई? 90 माइनस थीटा। ओके, इस प्रकार। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं भाई, कौन सा भाई? ये दूरी हमने कहा मान ली h। हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी आनी चाहिए? 6 मीटर। अब देखो, त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं भाई? हम सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं हम। देखो, ये दूरी 4 मीटर दी हुई है। कितनी भाई? 4 मीटर। और ये टोटल दूरी कितनी दी हुई है? 9 मीटर। त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी में ये कर्व, ये लंब और ये आधार। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना भाई? h, आधार कितना भाई? 4। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा भाई? cot थीटा बराबर h बटे 4। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा बराबर लंब कितना भाई? h, आधार कितना भाई इसका? 9। ये समीकरण नंबर 2। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका आधार कितना होगा? 9। समीकरण 1 इंटू समीकरण 2। तो cot थीटा LHS गुणा कैसे करेंगे? LHS थे h बटे 4 इंटू h बटे 9। cot क्या होता है भाई? tan 1 बटे tan थीटा इंटू tan थीटा बराबर h स्क्वायर बटे 36। tan से tan क्या होगा? कैंसिल। 1 बराबर h स्क्वायर बटे 36 का कर देंगे वर्ग गुणा, तो h स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई? 36 क्या ले लेंगे भाई? वर्गमूल। h बराबर कितना आ गया भाई? 6। और यही तो हमें क्या करना था भाई? ओके, उतार दे भाई।